दहशत मीडिया में आपका स्वागत है। आप सभी का स्वागत है दहशत मीडिया में। आज का जो हमारा वीडियो होगा बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया के अंदर में लॉन्च हो जाती है तो एक बहुत बड़ी रिवोल्यूशन आ जाएगी पूरे वर्ल्ड के अंदर में, एक बहुत बड़ा क्रांति आ जाएगा। ये जो हमारा टेक्नोलॉजी है वो बहुत अभी हमारा टेस्ट पे चल रहा है, अभी टेस्टिंग मोड पे है। जैसे ही ये टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च कर दिया जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ये टेक्नोलॉजी है क्या, कैसे वर्क करती है, इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या नुकसान होगा और ये टेक्नोलॉजी कब तक लॉन्च हो जाएगी, हमारे यहाँ नहीं हमको देखने को मिल सकता है। तो हमारे साथ एक युवा जुड़ चुके हैं जिनसे हम बात करने वाले हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले स्वागत है आपका दहशत मीडिया में। जी, तो सबसे पहले दहशत मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज हम बात करने वाले हैं D2M, डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी। जी, तो ये D2M है क्या और ये D2M काम किस प्रकार से करती है, सबसे पहले आप वो मुझे बताएं। देखिए, D2M बताने से पहले आपको बता दें D2H दोनों सेम है, ठीक है। वो आज से 10 से 20 साल पहले हम लोग एंटीना द्वारा क्योंकि 90 के दशक में एंटीना चलता ही था, D2H वगैरह कुछ नहीं था। एंटीना पे ही जो भी था मूवीज वगैरह न्यूज वगैरह है एंटीना के थ्रू ही देखा जाता था। बहुत जो भी 90 के दशक लोग या फिर हमारे वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा एंटीना के बारे में। जी, उसके द्वारा मूवी वगैरह देखी जाती थे या न्यूज जितने भी होते थे वो उसके द्वारा देखे जाते थे। और ये काम कैसे करती थी, देखिए, कोई भी हम लोग मान लीजिए कोई टीवी लगा हुआ है, वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, और जो वीडियो चला रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं, वो सैटेलाइट को भेजती थी। हाँ, वो तो होता है कि जैसे कि कोई भी है, जैसे कि D2H वगैरह है, जैसे कि जो भी है टाटा हो गया, टाटा स्काई हो गया, रिलायंस वगैरह हो गया, ये टिल का है। तो वो होता ही है कि जैसे कि वो सिग्नल स्टार्टिंग में सैटेलाइट को भेजता है और फिर सैटेलाइट के थ्रू जो है हमें उसके एंटीना यानी कि रिसीवर के थ्रू हमें हमारे टीवी में वो मतलब मिलता है, वो देखने को मिलता है। ऐसा होता है मॉडल इसका। तो ये D2M का क्या मॉडल है, D2M किस तरीके से वर्क करेगी? ये रेडियो जानते हैं, रेडियो के थ्रू काम करेगी। तो रेडियो तो उसी तरह ये काम नहीं, रेडियो तो पर ये करता है ना, फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। जैसे कि क्या है कि अगर आप इंटरनेट है, अगर आप कहीं पे जाते हो, मैं आपको बता दूं, एग्जांपल में बता दूं कि अगर आप कहीं पे एकांत जगह पे जाते हो, जंगल साइड या फिर मतलब बहुत ज़्यादा रूरल एरिया भी है, बहुत जगह अभी भी है जहाँ पे इंटरनेट का सुविधा नहीं है, यानी कि वहाँ पे टावर नहीं है, यानी कि बहुत सारे तो सिग्नल वहाँ पे अच्छा खासा नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इंटरनेट बफरिंग करता है, ठीक से नहीं चल पाता है। और जो रेडियो का है वो तो फ्रीक्वेंसी पे करता है। वो रेडियो कहीं आप जाते होंगे, ठीक है, हल्का इधर उधर उसका चैनल कर देते होंगे तो उसका गाना उना वगैरह जितने भी आ जाते थे सेम उसी तरह मोबाइल में होंगे, ठीक है। मोबाइल में आपको बिना इंटरनेट द्वारा आपको प्राप्त किए जाएंगे। आप सुनते होंगे कि मोबाइल में भी रेडियो रहता है, ठीक है। सेम उसी तरह ये वीडियो जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है या कंटेंट है जो हम लोग आजकल यूट्यूब पर देख रहे हैं, अलग अलग हॉटस्टार पर देख रहे हैं या नेटफ्लिक्स पर देख रहे हैं, अमेजन प्राइम पर देख रहे हैं, सेम जो है। अच्छा, तो ठीक है, वो तो ठीक है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इससे जैसे कि D2M अगर आता है, हमारे इंडिया में आता है, तो हमें इससे क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं और साथ ही इसके नुकसान क्या क्या है, क्योंकि कुछ भी होता है तो उसके फायदे और नुकसान तो दोनों ही होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि D2M टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में आती है तो उससे हमें पहला बेनिफिट हमें पहला फायदा क्या होगा? देखिए, हमारे भारत में लगभग 70 करोड़ जो मोबाइल यूजर्स हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि उनको जितने भी टेलीकॉम है, जियो हो या वोडाफोन हो या एयरटेल हो, उसमें रिचार्ज करवाना पड़ता है इंटरनेट के लिए। तो क्या इसमें क्या रिचार्ज नहीं करवाना पड़ेगा क्या D2M में? जी नहीं, ये बिना इंटरनेट द्वारा हमको प्राप्त होंगे कोई भी वीडियो वगैरह, ठीक है। तो इसमें कुछ जैसे कि ठीक है इंटरनेट का हम चार्ज नहीं, तो क्या D2M को हमें किसी प्रकार का सब्सक्रिप्शन वगैरह या फिर किसी भी प्रकार का चार्ज देना पड़ेगा क्या? ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि हमको रिचार्ज या वगैरह देना पड़ेगा। इसमें डायरेक्ट बताया गया है कि अब इस पर रिसर्च चल रही है, ठीक है। 1 जून 2022 को इस पर भारत सरकार को दिया गया था IIT का। जी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अभी ये टेस्ट पे चल रहा है, जिसका अभी कोई रिजोल्यूशन आया नहीं है कि कब तक ये लॉन्च हो जाएगा। अभी इसका कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं आ गया कि इतने दिन के अंदर में ये हो जाएगा। वैसे बता दूं, सूत्रों के हवाले से पता चला है कि 2 से 3 साल के अंदर में इस चीज़ को इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। जी, तो आपको हम बता दें D2M डायरेक्ट टू होम टेक्नोलॉजी, इससे हमको यही फ़ायदा होगा कि हमको रिचार्ज से बचना होगा, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट बफरिंग करते हैं वो हमको नहीं बफरिंग करेंगे, यानी कि हमें कहीं भी जैसे कि हमें क्या होता है कि अगर हम अच्छा खासा क्वालिटी करते हैं, नहीं क्वालिटी को हम एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, ऐसा क्वालिटी करते हैं, कहीं पे भी यूट्यूब वगैरह पे आपने देखा होगा तो क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा बफरिंग करने लगता है, काफ़ी ज़्यादा रुक रुक के चलता है। तो ये चीज़ D2M में नहीं देखने को आपको मिलेगा। जी, इससे एक और हमको बड़ी फ़ायदा होगी कि आप लोग सुनते होंगे कहीं दंगा हो गया, वहाँ पे 3 दिन के लिए नेट बंद कर दिया गया, वहाँ पे कुछ यूज नहीं हो रहा है, लोग ना सोशल मीडिया द्वारा कुछ प्राप्त कर रहे हैं, ना न्यूज़ प्राप्त कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ ठप हो जाती है। आज का जो रिवोल्यूशन आया हुआ है सोशल मीडिया या नेटवर्क वगैरह का, ये बहुत मतलब पहले हम लोग टीवी पर देख लिया करते थे, लेकिन आजकल वो मोबाइल पर शिफ्ट हो गया है। धीरे धीरे रिवोल्यूशन आ रहा है, उसी टाइप के हम लोग को जो हम लोग
टीवी पर देखते थे उसको अब मोबाइल पर शिफ्ट किया जाए। तो अभी तो क्या है कि सोशल मीडिया पे वगैरह वगैरह बहुत सारे फेक न्यूज़ भी देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। अगर आप यूट्यूब वगैरह अगर फेसबुक वगैरह आप यूज़ करते होंगे, वहाँ पे अगर आप कुछ भी व्यूज़ देखते होंगे वीडियोज़ वगैरह, तो बहुत सारा ज़्यादातर जो भी होते हैं 60-40 या 60-50% वो सारे के सारे फेक न्यूज़ होते हैं। तो क्या फेक न्यूज़ के लिए कुछ फेक न्यूज़ से हम लोग बच सकते हैं। इससे हम लोग कैसे बचेंगे? देखिए, जैसे हम लोग टीवी पर देखते हैं न्यूज़ वगैरह, उस पर फेक न्यूज़ नहीं आती है। टीवी पे तो वगैरह फेक न्यूज़ नहीं आती जी, सोशल मीडिया पर फैलाया जाता है कि मैंने लोग पब्लिक को उकसाया जाता है, कहीं दंगा हुआ या कुछ हुआ, उस पर बहुत सारे के कंटेंट आ जाते हैं, वीडियो आ जाते हैं, यूट्यूब पर हो या व्हाट्सअप द्वारा हो, फेसबुक द्वारा हो, मतलब ऐसे नहीं आएंगे। तो हम तो ये चीज़ कहना चाहूँगा मैं आपको कि जैसे कि अगर कहीं भी कोई दंगा वंगा होता है तो वहाँ पे इंटरनेट को बंद किया जाता है। अब इंटरनेट को बंद क्यों किया जाता है, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ। इंटरनेट इसलिए वहाँ पे बंद कर दिया जाता है कि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन या फिर किसी भी टाइप का लोग होता है ना कि अफवाह फैला देना, किसी भी टाइप का गलत वहाँ पे गलत न्यूज़ फैला देना, किसी भी टाइप का दंगा और बढ़ा सकता है। इसके लिए वहाँ पे इस वजह से वहाँ पे नेटवर्क को बंद कर दिया जाता है। लेकिन अगर D2M टेक्नोलॉजी आ जाती है तो फिर मैं इसको निगेटिव पॉइंट में पहले मैं इसको ऐड करूंगा। निगेटिव पहले इस चीज़ को ऐड इसलिए करूंगा क्योंकि अगर ये D2M टेक्नोलॉजी आ जाती है तो यूट्यूब वगैरह की टोटल सोशल मीडिया तो प्लेटफॉर्म चलेगा ना, क्योंकि इंटरनेट वो मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो ये सारी की सारी फेक न्यूज़ तो हम दंगा अगर होता है वगैरह होता है तो हम फेक न्यूज़ तो हम भाई प्रोवाइड करवा सकते हैं ना, नहीं गलत चीज़ तो हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये तो एक निगेटिव पॉइंट में ऐड हो जाएगा ना ये चीज़। नहीं ऐड होंगे, क्योंकि जो हम लोग ये डायरेक्ट सैटेलाइट द्वारा हमको प्राप्त हो रहा है, ठीक है, उसको फिल्टर करके दिया जाए। भारत सरकार कोई भी अगर कुछ टीवी अच्छा, यानी कि सोशल मीडिया पे भी अगर हम लोग गलत न्यूज़ वगैरह हम डालते हैं तो उसको अपलोड यानी कि अप्रूव वगैरह अपलोड नहीं करने दिया जाएगा। नहीं, वो खुद उसका जो हमको जो प्राप्त होगा वो फिल्टर द्वारा हमको प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी बहुत बड़ी, ये इसरो के लिए, हमारी इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत प्राउड की बात है। IIT कानपुर में इसका भी टेस्ट चल रहा है और बहुत जल्द इसरो द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा और भारत सरकार मुझे लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पे इसको लॉन्च करेगी। जी, इससे हमको नुकसान नहीं है, हम लोग को नुकसान नहीं है। जितने भी बड़े बड़े कंपनियां हैं, एयरटेल जियो, जितने भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, उनको घाटा होगी, क्योंकि जो 5G ट्रायल कर रहे हैं वो उतने रुपये खर्च कर रहे हैं। अगर ये लॉन्च करती है तो ये शिफ्ट हो जाएगी विदाउट इंटरनेट द्वारा। अगर शिफ्ट होती तो उनको कम घाटा होगा, नेट चलेगा नहीं, उनको रिचार्ज करना पड़ेगा ही नहीं, ठीक है, पब्लिक को। तो मैं आपको हाँ घाटा कंपनी को तो बहुत अच्छी खासी घाटा हो जाएगी। और मैं एक्चुअली आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, जो 3G से 2G से 3G हुई, 3G से 4G हुई, 4G से 5G हुई, इससे ना तो इसका फ्रीक्वेंसी है, आपको पता होगा कि जितने भी आपने रोबोट मूवी देखा होगा 210 है ना, और बहुत सारी बॉलीवुड भी मूवीज़ वगैरह है जहाँ पर भी बताया गया है कि जो जितने भी टेलीकॉम कंपनियां हैं उसके टावर, उसके फ्रीक्वेंसी से कितना ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। आपने देखा होगा कि जो भी है पेड़ पौधे हैं यानी पशु पक्षियाँ, इन सबको भी बहुत सारे नुकसान होते हैं इसके जो भी फ्रीक्वेंसी होता है। तो क्या ये चीज़ हमें D2M में देखने को मिलेगा, इस चीज़ से हमें छुटकारा मिलेगा, या फिर वहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी के थ्रू हमें काफ़ी सारा हानिकारक यानी कि जो भी है पेड़ पौधे चिड़िया या फिर हम यानी कि हमें खुद भी, हम जैसे लोगों को भी इससे नुकसान होता है। तो क्या ये चीज़ उसमें देखने को मिलेगा या फिर नहीं? जी नहीं, क्योंकि आज 10 से 20 साल पहले हम लोग देखते थे D2H के, उससे हमको कोई नुकसान नहीं था। उसी टाइप के हम लोग को D2M को देखने को मिलेगा, अच्छा, हमको कोई नुकसान नहीं होगा। जी मैं समझ गया। जैसे कि अभी क्या था कि कुछ दिन पहले ना एक टेस्ट हो रहा था, एक रिसर्च हो रहा था कि जैसे ही आपातकालीन स्थिति में या फिर भूकंप वगैरह कुछ भी हो तो एक कुछ दिन पहले आप सभी के फोन पे हो गया होगा वो ना टेस्ट के लिए भेजा गया था कि अगर कहीं भी इमरजेंसी अलर्ट की कहीं पे अगर कुछ भी होने वाला हो, यानी कि मौसम खराब होने वाला, फिर भूकंप वगैरह होने वाला हो, तो आपको पहले ही नोटिस कर दिया जाएगा। तो आप सब लोग के पास में जरूर पहुंचा होगा और वहाँ पे लिखा होगा कि इसको ये दिस इज फॉर टेस्ट, यानी कि सिर्फ टेस्ट के लिए ही ये भेजा गया है, आप सब लोग के पास में भेजा गया है। तो ये क्या D2M का ये जो है जो मॉड्यूल है वो इसी प्रकार के इसी बेस पे होगा? ये मैसेज द्वारा इन्फॉर्म किया जाएगा सर। ये जो अलर्ट के बारे में नहीं बताया जाएगा, ये हमको कंटेंट मिलेगा। जैसे हम लोग टीवी पर देखते थे ना, उस तरह हम लोग मोबाइल पर देखेंगे। अच्छा, सिर्फ हमें बस इससे कंटेंट ही मिलेगा ज़्यादा। अगर ये इमरजेंसी अलर्ट है, ये आपातकालीन के लिए है। जैसे कल या परसों में भूकंप जो आया, उसे अलर्ट हमको मिला ही नहीं। नहीं, हमें उससे कोई अलर्ट नहीं है। कहीं ना कहीं भारत सरकार की कमी लग रही है। हाँ, बहुत बड़ी कमी है भारत सरकार, इसमें बहुत बड़ी कमी है। जैसे कि अभी बिहार के अंदर में, पटना के अंदर में बहुत भूकंप आया हुआ था, जिसमें हमें जैसे कि वो टेस्ट मैसेज भेजा गया था पिछले कुछ दिन पहले, जो इस बार हमें नहीं भेजा गया है। तो भारत सरकार इसमें बहुत बड़ी कमी साफ दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि हमें अलर्ट नहीं कराया गया। हम लोग पूरा इस भूकंप को महसूस किए, लेकिन ये थी लगभग 11:31 पे आई हुई थी। तो क्या अगर D2M टेक्नोलॉजी आता है तो इन सबसे हमें काफी सारा छुटकारा मिल सकता है और हमें काफी सारा फायदा भी देखने को मिल सकता है। आज की वीडियो में बस हमारा इतना ही रहेगा और आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और अपने जो भी फ्रेंड सर्कल में रिलेटिव सर्कल में है उनके पास में वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी इतनी इन्फॉर्मेशन जो बातें हैं उनको पता चले।